हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में हम ये बात करेंगे कि कौन से अवार्ड को किस फील्ड में दिया जाता है। लाइक नेम ऑफ द अवार्ड्स हम देखेंगे और हम देखेंगे उसे किस फील्ड में दिया जाता है, किस अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। For what renowned work that award is particularly given to anyone. अवार्ड नंबर 1, नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो है वो जिस फील्ड में दिया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नोबेल प्राइज़ को पीस से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ रिनाउंड काम किया है, कुछ ऐसा काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है पीस से रिलेटेड, फिज़िक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में या लिटरेचर के फील्ड में, अगर किसी ने कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग या बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल काम किया है तो उसे नोबेल प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, पीस के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, लिटरेचर जो साहित्य होता है, साहित्य के फील्ड में अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वर्क है, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स फील्ड हो गया, ये सारे में अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड वर्क किया गया है तो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड्स। अकेडमी और ऑस्कर अवार्ड्स जो हम जानते हैं ये फिल्म्स के फील्ड में, मूवीज़ जो है फिल्म्स के फील्ड में ये अवार्ड दी जाती है और इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1929 से शुरू की गई। ऑस्कर अवार्ड्स जो है वो 1929 से शुरू किया गया। जैसे कोई भी मूवी का जो सब्जेक्ट लाइनिंग, जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन उसका स्टोरी या मॉरल है या जो भी पिक्चर की उस मूवी में दर्शाया गया है वो अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ सोसाइटी के लिए या समाज के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल सेट करता है या कुछ बहुत ही अलग हटके मूवी है तो उसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ जो उस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री हैं उन्होंने भी अगर रेनाउंड वर्क किया है उस मूवी में इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग तो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। फिल्म्स के फील्ड में बेसिकली ऑस्कर अवार्ड्स दिया जाता है। कलिंगा अवार्ड। कलिंगा अवार्ड जो है वो साइंस के फील्ड में दिया जाता है, साइंस के फील्ड में अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। और कलिंगा अवार्ड की जो शुरुआत हुई है वो फ्रॉम द ईयर 1952 से शुरुआत की गई है। कलिंगा अवार्ड को साइंस के फील्ड में दिया जाता है, विज्ञान के फील्ड में दिया जाता है। कोई ऐसी इन्वेंशंस, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या साइंस के फील्ड में कोई ऐसी न्यू क्रिएशंस वगैरह के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है, कलिंगा अवार्ड को। जो भी अवार्ड्स हैं उनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी स्क्रीन्स पे और मैं कोशिश करूँगी कि साथ ही साथ वो किस फील्ड के लिए दिया जाता है, मतलब किस फील्ड में अचीवमेंट्स के लिए वो अवार्ड दिया जाता है, वो भी नाम मैं यहाँ स्क्रीन्स पे मेंशन कर दूँगी। बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड जो है वो लिटरेचर के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। साहित्य में अगर किसी ने कुछ बहुत ही अच्छा अप्रिशिएबल काम किया है तो बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और ये बुकर अवार्ड 1929 से शुरू हुआ है। 1929 से ये बुकर अवार्ड दिया जाता है साहित्य के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में। ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत 1958 से हुई है जो कि म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है। वेदर इट इज़ म्यूज़िक कॉम्पोजिशन हो गया, म्यूज़िक से रिलेटेड जो सारी भी चीज़ें हो गई उसमें ये अवार्ड दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1958 ईयर से हुई है। तब से ग्रैमी अवार्ड को म्यूज़िक के फील्ड में दिया जाता है। रामन मैगसेसे अवार्ड, नाम मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे। रामन मैगसेसे अवार्ड गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म, सोशल सर्विस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सारे फील्ड्स में अगर कुछ अच्छी काम अप्रिशिएबल काम करी गई है तो रामन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। चाहे वो जर्नलिज्म हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल सर्विस हो गया जो गवर्नमेंट सर्विस जिसे हम कहते हैं वो हो गया, लिटरेचर हो गया, देन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये सारे फील्ड में अप्रिशिएबल वर्क के लिए रामन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न अवार्ड।
for outstanding contribution or outstanding work in the field of art, science and literature and public service as well। अगर किसी ने साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड पब्लिक सर्विस में कुछ बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, कुछ हटके, कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है तो उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड को भी फिल्म के लिए ही दिया जाता है। फिल्म की कॉन्सेप्ट लाइनिंग, क्या टॉपिक पे वो बेस्ड है मूवी, क्या वो समाज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रही है, ये सारी चीज़ें, जो भी मॉरल है स्टोरी का, जो भी बेसिकली जो स्टोरी कंटेंट है उस बेसिस पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मूवीज़ के फील्ड में, फिल्म्स के फील्ड में दिया जाता है। नाउ 2 awards, Jananpith Award and Saraswati Samman Award is given in the field of literature, साहित्य, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एजुकेशन से, उस फील्ड के लिए दिया जाता है। एज वी ऑल नो, सरस्वती, गॉडेस सरस्वती इज़ द गॉड ऑफ एजुकेशन एज वेल। तो सरस्वती सम्मान और जननपीठ अवार्ड जो है वो लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में, जो कि एजुकेशन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, उसमें अगर किसी ने कुछ ऐसा नोटवर्दी काम किया है तो इस अवार्ड से, इन दोनों अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। शंकर अवार्ड, शंकर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ इंडियन फिलोसफी, कल्चर एंड आर्ट। इंडियन फिलोसफी, कल्चर या आर्ट के फील्ड में अगर कुछ वैसा काम किया गया है जो अप्रिशिएबल हो, जो अलग हो, हटके हो और बहुत अच्छा हो इन अ पॉजिटिव वे, तो शंकर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग एंड ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। लाइक बहुत अच्छी कोचिंग अगर की गई है, बहुत अच्छे कोचेस हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से टीम को कोच किया है, या ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कराई है, जिससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में प्लेयर्स की, स्पोर्ट्समैन की, तो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है कोचेस एंड ट्रेनर्स को। अर्जुन अवार्ड, ये भी एक स्पोर्ट्स अवार्ड है, स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, खेल के फील्ड में दिया जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्समैन ने बहुत ही अच्छा खेला है या बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है तो उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ भी परफॉर्मेंस बेसिस पे हो गया, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया या जो भी उनकी अचीवमेंट्स रही, तो उसके लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड, धन्वंतरी अवार्ड जो है वो मेडिकल साइंस के फील्ड में दिया जाता है। मेडिकल साइंस के फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है फॉर एनी अचीवमेंट और एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 1 बोरलॉग अवार्ड, बोरलॉग अवार्ड मैं नाम मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, बिकॉज कई बार वर्ड्स थोड़े टिपिकल होते हैं प्रोनाउंस करने में, तो मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूंगी। बोरलॉग अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है, कृषि के फील्ड में दिया जाता है बोरलॉग अवार्ड फॉर वेदर इट इज़ प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन, या कुछ अलग तरीके से प्रोडक्शन किया गया, इन टोटल एग्रीकल्चर के फील्ड में बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है अगर कुछ वैसा आउटस्टैंडिंग या कुछ बहुत ही अच्छा काम किया गया है कृषि के क्षेत्र में, तो या कुछ अलग तरीके से कृषि के फील्ड में उत्पादन वगैरह का काम किया गया है, तो बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। With this, I wrap up my today's topic of awards and honors, that is the name of awards and in which field that these particular awards are given. आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा reputed and renowned awards और उन्हें किस फील्ड में सम्मानित किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम अवार्ड्स का नेम तो जानते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो किस रीज़न की वजह से, किस अचीवमेंट्स की वजह से या किस फील्ड में दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। बिकॉज सिर्फ अवार्ड्स का नाम जान लेना इज़ नॉट एनफ, हमें पता होना चाहिए कि किस अवार्ड को किस फील्ड में दिया जाता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एंड इनकन्वीनियंस। तो और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम्स में भी ये आइदर ये पूछा जाता है कि इस अवार्ड को किस फील्ड में अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा रिवर्स करके दिया जाता है कि अगर ये अचीवमेंट्स है तो किस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट
इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको हेल्प मिले इससे। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos and you can share my videos easily with your friends and family. अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड आप मुझे वहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, किस टॉपिक की ज़रूरत है आपको, कौन से कंटेंट मैं क्रिएट करूँ ताकि वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सके, वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली कवर अप करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड बाय।